वो 1 रुपया तुम्हारा इस दान में लग रहा है तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, बच्चा मेरी मेहनत करके भीख मेरे लिए मांगी है। भगवान के लिए शर्म नहीं है। अब ये अकेला भी जाता है तो सोचो उम्र क्या है। इस उम्र में तो बच्चे को तो इन चीजों से बहुत दूरियां बना लेते हैं, लेकिन ये ही भगवान आज हम कहते हैं उस माता पिता धन्य जो ऐसी संतान को जन्म देते हैं। नारायणम तदि भक्ति तस्य चादेवम च नारायणम भक्ति। आप ये कागज के टुकड़े जीवन भर कमाओगे, यहीं समाप्त हो जाएंगे, साथ लेकर के एक चवन्नी नहीं जाओगे। लेकिन यदि संतान लायक निकल जाती है और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करती है तो असली कमाई तुम्हारी वो कहलाएगी मेरी मैया कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए। एक पग भगवान कहते हैं तू एक पग चला रहा है मेरी तरफ, मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ा रहा हूं, तू चिंता मत कर किसी भी प्रकार की। आज तुम ठाकुर जी के लिए सुनते हो और ठाकुर जी को सुनने वाला तो फिर सोचना। एक संत जा रहे थे, एक संत जा रहे रास्ते में और वो आंखें बंद करते हुए मगन होत रहे हैं। भगवान कभी उनके सामने ऐसे मक्खन चुराते हैं, कभी बाबा के मुंह में रसगुल्ला डालते हैं, कभी मक्खन का गोला डालते हैं। अब भगवान मुस्कुराता है और उसी समय वहां से एक नवयुवक जोड़ा जाता है। नवयुवक, नई नई शादी हुई, अब वो जा रहा था। अब जैसे ही वो वहां से निकला, संत भगवान बगल से निकले, वहां पर एक कीचड़ का गड्ढा था, उसमें कीचड़ भरा हुआ है। अब सोचो, जैसे ही संत भगवान के मुंह के सामने भगवान रसगुल्ला लेकर के आए और रसगुल्ला लाए और संत भगवान के होठों तक लाए। संत भगवान के होठ, आंखें बंद हैं और जैसे ही मुंह खोला और भगवान ने वो रसगुल्ला पीछे खींच लिया। अब भगवान महाराज उस लीला को देख करके संत भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंसी निकल गई। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु कैसी लीला करते हो आप। उस समय संत का हंसना हुआ और जो नवयुवक जोड़ा था उसका कीचड़ में पैर गिरना हुआ। उसने सोचा कि मैं कीचड़ में गिरी इसीलिए इसको हंसी आई। तो उसने तुरंत अपने प्रेमी से कहा कि देखो मुझको देख करके ये बाबा हंसा। अब उसने खरी खोटी सुनाई संत भगवान को और खरी खोटी सुनाने के बाद में जब उसके समझ में नहीं आई तो वो वहां से चला गया। अब अगले दिन वही मैया फिर भगवान के पास आती है और चरणों में गिर पड़ती है कि बाबा मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तुमने मुझको इतनी बड़ी बद्दुआ दे दी। इतना तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला? कि क्या हुआ बेटा, आपने मुझको पहचाना कि मैंने नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। कल जब मेरा पैर कीचड़ में गिर गया आप मुस्कुराए, मेरे प्रेमी ने आपको गाल पे तमाचा मारा और आप मुस्कुरा के फिर चल दिए, कुछ बोले भी नहीं। तो आपने इतनी बद्दुआ दे दी कि रात्रि के समय मेरे पति को अटैक पड़ा और उसके प्राण निकल गए। तो सोचना मेरी माँ, भगवान संत भगवान बड़ा दुख जताते हैं, कहते हैं कि बेटी संत कभी भी सबसे पहली बात तो किसी को श्राप नहीं देते। हमने कोई बद्दुआ नहीं दी, हमने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं बेटी, तेरा पैर कीचड़ में गिरा, तूने अपने प्रेमी से शिकायत की तो तेरे प्रेमी को अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। लेकिन जब मेरे गाल पर तमाचा जड़ा तो उस समय मेरा प्रेमी मुझको देख रहा था, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने तेरे भी प्रेमी को वही सजा दे दी जो तेरे प्रेमी ने मुझको सजा दी। तो ये सोचना मेरी मैयाओ कि जब श्रीमद् भागवत हमको यही सिखा रही है, यही हमसे कह रही है कि हम खुद करने की कोशिश करते हैं, हम खुद समझते हैं कि हम दुनिया चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं, लेकिन चलाने वाला तो कोई और है। जब आप भगवान के लिए भिक्षा मांगते हो, जब भगवान की कथा आप कराते हो, जब भगवान के लिए आप एक कदम बढ़ाते हो तो समझ लेना भगवान तुम्हारी 60 कदम बढ़ाता है। और जब भगवान के लिए तुम अपने आप को समर्पण कर देते हो तो भगवान तुमको समर्पण कर देता है। और जब नारायण तुम्हारा हो जाता है तो फिर संसार में किसी और की जरूरत नहीं होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा कुछ है तो वो है मेरे प्रभु का नाम।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। और इसीलिए कहते हैं मेरी माँ, ये तन का केवल एक ही उद्देश्य है कि हे प्रभु, जब एक एक श्वास लूं तो उसमें तेरा स्मरण हो, जब एक श्वास अंदर लूं तो उस समय केवल और केवल तेरा स्मरण हो। इस जवान पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि भक्तानां तरि भक्ति ते सर्वं जगति कल्याणमं, सर्वं च धीयस्तदोचयं स्वयं च्वन्यघार्यम्। यत्रम देवम भगवते प्राणः। जिस जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित जी महाराज को ये कथा का रसस्वादन कराने लगे, जब अमर कथा सुनने के बाद में वो तोता उड़ करके गया और बद्रिका धाम, वहां पर बहुत सुंदर कुटिया वेद व्यास जी की बनी हुई है। उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने जब जमाई ली तो मुख में प्रवेश करते हुए वो गर्भ के अंदर चला गया। अब सोचो, यहाँ पर 9 महीने से जब एक दिन भी ऊपर होने लगता है गर्भ के अंदर, तो सभी घर वाले विचलित हो जाते हैं कि 9 महीने पूर्ण हुए लेकिन फिर भी इतना लेट क्यों हो रहा है बच्चा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव जी ऐसे हैं जो कि स्वयं 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर वास करते हैं। यदि गर्भ से बाहर आने में कोई शिशु जन्म लेने में समय ले रहा है तो समझ लेना उस गर्भ के अंदर कोई भगवान का भक्त पल रहा है, क्योंकि संसार सागर में वो नहीं चाहता कि मैं माया में आकर के भगवान मायापति से दूर हो जाऊं। गर्भ में बैठा बैठा भी वो भजन करता है, गर्भ में बैठा बैठा वो गर्भ को ही स्वर्ग बना देता है, वैकुंठ बना देता है। तो इसीलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। दुनिया गर्भ को नरक कहती है, लेकिन सुखदेव जी ने गर्भ को भी स्वर्ग बना दिया, वैकुंठ बना दिया। वेद व्यास जी महाराज वहां पर स्तुति करते हैं, तौ तो पार्यदम जयो यत मानसम पंचहायन। हे जीव, आप धर्मात्मा जो भी इस गर्भ के अंदर हो, तो आप जानते हो ना, जब जीव घर में है तो माता को कितना कष्ट होता है। आपकी माताजी को बड़ा ही कष्ट हो रहा है, तो कृपया आप गर्भ से बाहर आएं। तो गर्भ से ही आवाज आती है कि यद्वयम सर्वयम च पूर्वाचः पूर्वं चानेति नन्द्रयाम् स्वजन्मतयोर्भवता यस्य नारायणं सुधारेत। तो वहां पर कहते हैं कि देखो, गर्भ से मैं तभी बाहर आऊंगा जब स्वयं भगवान आकर के मुझको वचन दें कि मेरे पे ऊपर कोई भी उनका महर वचन नहीं चलेगा, उन पर माया भी नहीं चलेगी। तब जाकर के भगवान, मैंने पहले ही कहा था ना कि ध्रुव जी का नाम हम पहले लेते हैं, क्यों? लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। यद्वयाम च मानसम चे सुतः यत्म पूर्वजः। गर्भ के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया और उन्होंने उनको आशीर्वचन दिया कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तुरंत आज सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है उस वेद व्यास की कुटिया के अंदर, और जन्म लेते ही वह तुरंत अपने हाथ में कमंडल लेकर के चल देते हैं वन की तरफ। प्रेम से कहना पड़ेगा। पीछे से वेद व्यास जी चिल्लाते हैं, रोकते हैं,
तो वहां पर सुखदेव जी पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते। सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष उनको जवाब देते हैं कि व्यास जी, वैसे तो आप कहते हैं मोह माया से दूर रहो, और आज अपने पुत्र को देख करके खुद ही मोह में पड़ गए। इस व्यासपीठ से कहना बड़ा आसान है कि हमें किस नियम से कथा करनी चाहिए, किस तरह से हमें कथाएं सुननी चाहिए, लेकिन आजकल कहना बड़ा आसान है मोह माया से दूर रहो, लेकिन मोह माया से दूर रहना बहुत मुश्किल है। तो यही समझाया जाता है। वृक्षों ने कहा कि आप तो कहते हो कि मोह माया से दूर रहो, और आज स्वयं मोह माया में पड़ गए। तब जाकर के उनको ज्ञात होता है कि मैंने जो समझाया मैं अच्छी तरह से खुद नहीं समझ पाया। अब वेद व्यास जी वहां से जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ युवतियां नदी में स्नान करती हैं। वेद व्यास जी को देख करके वो झपक जाती हैं, वस्त्र लेने दौड़ती हैं, उनको ओढ़ लेती हैं, लेकिन उनसे पहले वहां से सुखदेव जी निकले तो किसी को ध्यान ही नहीं था। जब वेद व्यास जी को ज्ञात हुआ कि मैं मोह माया से दूर होने की बात करता हूं और मैं खुद माया में पड़ा हूं, तो वापस जाने लगे। तो रास्ते में फिर वही मिली देवियां। उन्होंने कहा, पुत्री एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कि नहीं महाराज। गुरुदेव पूछे कि जब मेरा पुत्र 16 वर्षीय आपके सामने से निकला तो आपने पर्दा नहीं किया, आपको लाज नहीं आई, लेकिन मैं तो आपके दादा परदादाओं की उम्र का हूं, तो मुझको देखकर लाज कैसी? तब वो युक्ति कहती है कि कंचनम तजा सहस्रशः त्रियाणाम च दुर्लभा। सुखदेव जी को तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है, और आपने तो पुराण लिखे हैं, आपने तो अनेक सृष्टि में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, तो आपको देख करके तो लाज आएगी ही आएगी। तो जीवन का सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज आज जन्म लेकर के वन की तरफ गमन करते हैं। और वेद व्यास जी जब पुराण भागवत को पूर्णतः से लिखते हैं तो उस समय कहते हैं अब ये ज्ञान किसको देना चाहिए। और यही बात जब देवता कथा श्रवण करने के लिए आए, तब इसीलिए सुखदेव जी ने उनको भगा दिया कि तुम सौदागर बन करके आए हो, भक्त बन करके नहीं आए। आप यहाँ बैठ करके यदि कथा सुनने के भाव से बैठोगे तो समझ लेना मेरी मैयाओ, मेरे ठाकुर तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाएंगे। और जो सोच रहे हैं कि भैया केवल चलो महाराज जी कथा कर रहे हैं और मन कहीं और तन यहाँ रखा हुआ है, तो सुखदेव जी कहते हैं ऐसी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। और उसमें फिर व्यासपीठ पर बैठा हुआ वो व्यास भी दोषी है कि जो वह कथा उनको श्रवण करा रहा है। जब देवताओं ने कहा कि हमें अमृत पिलाओ तो उन्होंने नहीं पिला पाए, लेकिन जब स्वयं राजा परीक्षित ने इस बात को देखा और कहा तो उन्होंने तुरंत महाराज राजा परीक्षित को एक बार के कहने पर ही कथा का अमृत रसपान कराना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। स्वदयम चदायाम चहस्य नरो नारायणम। और जीवन काल केवल यही बताया कि जब अंतिम श्वास राजा परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी, तो राजा परीक्षित ने एक क्षण नहीं गंवाया, एक पल नहीं गंवाया। तुरंत उन्होंने भगवान अपने आसन पर विराजमान करके अपने पुत्र जन्मेजय को बिठाया, अपना मुकुट शीश पर रखा और सदगुरु को बुलाकर कह दिया कि महाराज आज से राज जब तक ये बच्चा बालक ना हो जाए तब तक आप देखना राजकाज। उन्होंने 1 मिनट भी ये नहीं कहा कि मेरे को, जब गुरुजी के शिष्यों ने आके बताया कि राजन तुमको श्राप लग चुका है, 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर लो। अच्छा एक बात बताओ, यदि आज के समय में आपको पता लगे, आजकल डॉक्टर कहते हैं ना आई एम सॉरी जी, अब इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा करो, ये तो महीना 2 महीना की मेहमान हैं। तो सच बताओ, यदि डॉक्टर 1 महीना कहता है तो कितना दिन, महीना पकड़ते हो गया? महीना पकड़ता है कोई? चिंता हम चिता नास्ते। चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का फर्क। बिंदी हटा दोगे चिता बन जाएगी। चिंता आपको रोज मार रही है और चिता एक दिन जला करके ही राख बना देती है। सभी झंझट खत्म। जीना है तो मस्ती से जियो ना। अब कई लोग हमारे ठाकुर जी को
कथाकथित भगवान कहते हैं, काल्पनिक भगवान कहते हैं। अरे क्या रखा है भक्ति में? भगवान है तो फिर अच्छा एक बात बताओ, सामने ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप अपने घर में पेड़ लगाते हो? गुलाब का पौधा लगाया,